इस वीडियो के माध्यम से वर्ब समझेंगे कि वर्ब क्या होता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। एक्चुअली अगर वर्ब आप नहीं समझ पाते हैं तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे इंग्लिश की रचना होती है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को अगर समझना है, ऑब्जेक्ट को समझना है और सारे जो पार्ट्स उनको समझना है, तो वे सभी जो हैं वर्ब पर डिपेंड करेंगे। अगर वर्ब आपको समझ में आएगा तो इसी के माध्यम से वह और दूसरे भी समझ में आ जाएंगे आपको। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। तो ये वर्ब जो है ये 3 पार्ट में इसको हम समझते हैं। 3 पार्ट इसके हैं। जैसे फर्स्ट है जिसको बोलते हैं एक्शन, और दूसरा पार्ट होता है स्टेट, और तीसरा पार्ट होता है पोसेशन। तीनों पार्ट को समझना पड़ता है, तब जाकर के वर्ब क्लियर हो पाता है। तो हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों पार्ट क्या हैं, कैसे हैं। पहला जो पार्ट है एक्शन। जैसे जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड हो और एक्शन का बोध कराता हो तो वह वर्ब होता है, या स्टेट का बोध कराता हो वह भी वर्ब होता है, या पोसेशन का बोध कराता हो वह भी वर्ब होता है। तो पहले को हम समझेंगे एक्शन। एक्शन का मीन्स ये है कि जैसे हम किसी सेंटेंस में, या इसको व्यवहारिक भाषा में समझते हैं, जैसे किसी काम का होना, जाना, आना, मारना, पीटना, दौड़ना, खेलना, रोना, धोना, सोना, ये सारे जो वर्ड हैं किसी सेंटेंस में जब हम, जैसे सपोज दैट हम लिख रहे हैं ये सेंटेंस कि मैं इंग्लिश में ये लिख रहा हूँ आई प्ले क्रिकेट। इसमें ये जो प्ले है, जो खेलना की इंग्लिश है, ये वर्ब है। ये जो खेलना की इंग्लिश है प्ले, ये वर्ब है, ये एक्शन में आता है। इसी तरह से सारे दौड़ना, हंसना, उठना, बैठना, व्यवहारिक भाषा में सारे जितने भी है ये काम जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार के, वह सारे हमारे ये वर्ब होते हैं। यहाँ पर मैं 2-4 एग्जाम्पल लिख भी दे रहा हूँ। जैसे दौड़ना है, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सारे जो है एक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम लोग टॉपिक उठाएंगे स्टेट। स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेट को समझना। स्टेट में क्या होता है, जैसे हम एक्शन वाले वर्ब को बता रहे थे अभी कि एक्शन में दौड़ना, खेलना, रोना, धोना, आना, जाना, सारा कुछ इसमें है। उसी तरह से एक शब्द है हमारा है होना। ये हमारा शब्द है होना, जिसका इंग्लिश होता है बी। और ये होना क्या है, एक प्रकार का ये इसका रूप इस तरह से हम देखेंगे, मिलेगा आपको लिखा हुआ हूँ, हो, है या हैं। किसी सेंटेंस में ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि तुम एक विद्यार्थी हो। अब देखिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है हो का मतलब है होना। अगर रहता मैं एक विद्यार्थी हूँ का मतलब है होना। ये होना का ही ये दूसरा शब्द यहाँ पर जो हम लोग लिखे रहते हैं है, हूँ, है, ये होना का ही एक दूसरा रूप है। ये सेंटेंस में ना एक दशा को, जैसे मैं इसका इंग्लिश लिख रहा हूँ, देखिए यू आर अ स्टूडेंट। अब ये जो है इसके लिए जो ये शब्द आर प्रयोग हो रहा है, ये एक दशा को दिखा रहा है कि स्टूडेंट का होना एक स्टेट है, दशा, एक अवस्था को बता रहा है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इज है, एम है और आर है, ये इसी बी का ये रूप है। इसी बी का ये दूसरा एक फॉर्म है, इज एम आर। ये वास्तव में कई एक प्रकार का वर्ब ही है, होना से बना हुआ। इसी का पास्ट टेंस वाज और वर लिखा जाता है। इसी का ये पास्ट टेंस है। तो ये भी एक प्रकार का वर्ब है जो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेट में इसको नोट कर दे रहा हूँ। इज है, एम है और ये आर है।
और वाज वर है, ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। स्पेशली ये अच्छे से जान लीजिए, बी के ही ये रूप हैं। बी जो होना शब्द है इसी से ये बना हुआ है। था, थे, थी भी जो शब्द है इसी का बना हुआ है, इसलिए इसको स्टेट के अंतर्गत रख रहे हैं। एक अवस्था को दिखाता है, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ी का होना, तो इसमें आई एम अ प्लेयर, तो इस तरह से वह। या कोई ऐसा भी है जैसे यह एक कलम है, उसमें है जो प्रयोग हो रहा है, कलम का होना, तो ये जो है उसमें प्रयोग हो रहा है। इज जो है वह बी का ही रूप है, तो इसलिए इसको स्टेट के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और अगले तीसरे टॉपिक जो थर्ड रूप है वर्ब का, पोसेशन को समझेंगे। पोसेशन का अर्थ होता है स्वामित्व, एक प्रकार का मलिकाना हक। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम। मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि मैं एक कलम रखा हूँ। इसी को पास्ट टेंस में कह सकता हूँ, मेरे पास एक कलम था, मैं एक कलम रखा था, तो इसमें भी हूँ आ रहा है। कलम का रखना, मेरे पास एक कलम है मतलब कि मैं उस कलम का मालिक हूँ। इसका इंग्लिश बना रहा हूँ मैं, आई हैव अ पेन। एक पेन पर मेरा स्वामित्व है कि मैं उसका मालिक हूँ। यह पोसेशन का मतलब होता है स्वामित्व, मालिकाना हक। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये हैज और हैव, ये इसके अंतर्गत आता है, हैज और हैव, और इसी का पास्ट टेंस होता है हैड। ये पोसेशन के अंतर्गत ये वर्ब आता है, क्योंकि ये जो वर्ब होता है इसका मतलब होता है हैज और हैव का रखना या पास होना, रखना या पास होना इसका। तो ये भी आप देख रहे हैं, जैसे एक्शन में हमारा दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना है, इसमें भी हमारा होना का ही कहीं ना रूप है, हूँ करके बोल रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी रखना या पास होना। मेरे पास एक कलम है, पास का होना ही है। मैं एक कलम रखा हूँ, रखा होना, हालांकि मेन एक्शन ही है उसी का, ये मतलब उसी से संबंधित ये दोनों भी है। थोड़ा सा इससे डिफरेंस है, इसलिए इसको अलग पार्ट में रखा गया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द एक्शन का, स्टेट का या पोसेशन का बोध कराते हैं वह वर्ब कहलाते हैं। कोई भी शब्द जो एक्शन का रिप्रेजेंट कराए या स्टेट रिप्रेजेंट कराए या पोसेशन रिप्रेजेंट कराए, ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे वर्ब। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आगे जितने भी ऑब्जेक्ट समझना है, सब्जेक्ट समझना है, सारा कुछ इसी पर डिपेंड है। जब इसको आप कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है धीरे 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 देखेंगे सारे जो पार्ट्स आपको समझ में आने लगते हैं। इसलिए इसको अच्छे से खूब समझ लीजिएगा।